नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को अब तक 3 नोटिस जारी हो चुके हैं और दूसरा जो नोटिस उनको जारी हुआ था, उसमें उनको 21 तारीख को प्रस्तुत होना था, लेकिन उन्होंने ये जवाब दे दिया। इस पे आप गौर कीजिए, इस पे क्या डेट पड़ी हुई है। 20 तारीख लेट इवनिंग में उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब दिया कि वो इसमें हाज़िर नहीं हो सकेंगे और वही 2-3 पुराने लकूनाज़ लगा दिए इसमें। 3 पेज का उन्होंने जवाब दिया और इसके बाद वो मेडिटेशन सेंटर में निकल जाते हैं। लेकिन ये जो हरकत अरविंद केजरीवाल ने की, पहले नोटिस के लिए भी वो जब उन्हें सम्मन जारी किया था, तो उसके बाद वो अपने आप को स्टार प्रचारक बताते हुए निकल गए थे। उस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे। ये लॉजिक कुछ समझ में आया होगा ईडी को, लेकिन सेकंड जो उन्होंने नोटिस दिया था, जिसमें केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होना था ईडी के सामने, वो ऑब्जेक्शनेबल लगा। जो मैंने आपको 3 पेज अभी दिखाए हैं, उसमें उनका लॉजिक ये था कि मेरे मेडिटेशन जाने का पूरी दुनिया को पता है, मीडिया को पता है, फिर भी ईडी ने मुझे नोटिस दे दिया, फिर भी मुझे ईडी ने सम्मन दे दिया और मैं तो वहाँ पहुँच नहीं सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो नोटिस है, ये अवैध है। अब ईडी जैसी संस्था अगर किसी को नोटिस दे रही है और वो उसे अवैध बता रहा है, तो आप खुद ही समझिए कि इसमें ईडी का माइंडसेट क्या बनेगा। केजरीवाल जो हैं, बहुत अपने आप को शातिर समझ रहे हैं। अब उन्हें तीसरा नोटिस मिल चुका है, जिसमें उन्हें 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। 21 तारीख को निकले हैं अरविंद केजरीवाल और अब नए साल में जो उनकी नए तरीके से आवभगत होनी है ईडी के द्वारा, आप समझ लीजिए कि उसके नतीजे क्या होने वाले हैं। हो सकता है केजरीवाल इस बार भी कोई बहाना बना दें, लेकिन तीसरे सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल का जेल जाना लगभग-लगभग तय है। और दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी ने अगेन एक बार तीसरा सम्मन जारी किया है, जिसमें 3 जनवरी को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया 2 सम्मन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो हाज़िर नहीं हुए। खुद को शहर के बाहर होने का अ, एक राजनीतिक कारण बताया उन्होंने कि मुझे वहाँ पे स्टार प्रचारक हूँ मैं, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन जाने कौन-सा वो प्रचार करके आए हैं कि उनका एक भी कैंडिडेट जीता नहीं। ख़ैर, अब तो वो नोटिस को ही राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं। केजरीवाल जो ना कर दें, जो ना कह दें, वही काफ़ी है। ईडी दिल्ली एक्साइज़ नीति में घोटाले के धन शोधन के पहलू की जाँच कर रही है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही है। हालाँकि देखिए, ईडी को भी ये पता है, सबको पता है कि केजरीवाल बहुत ही शातिर हैं। लेकिन क्या ये एजेंसीज़ शातिर नहीं है? इन्हें नियम कानून नहीं पता है। केजरीवाल तीसरे सम्मन के साथ क्या करते हैं, ये तो वही जाने या फिर भगवान जाने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय मेडिटेशन के लिए पंजाब के होशियारपुर में गए हुए हैं और अब होशियारपुर से वो क्या होशियारी सीख के आते हैं, दोस्तों ये देखने वाली बात है। होशियारपुर का जो नाम है, वो होशियारी से बहुत जुड़ा हुआ है। इसकी भी एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी-सी बात बताती हूँ कि होशियारपुर में कहते हैं कि जो एक बार चिड़िया भी घूम के आ जाती है ना, तो वो होशियार हो जाती है। और अगर केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट और ऑलरेडी होशियार बंदा अगर वहाँ से घूम के आया है, तो समझ लीजिए कि वो वहाँ पता नहीं मेडिटेशन सेंटर से और क्या-क्या सीख के आए। और 30 दिसंबर तक उनके लौटने की उम्मीद है।
उसके बाद 3 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए कहा ही गया है। इससे पहले 18 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल को दूसरा सम्मन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर को पेश होना था, लेकिन उन्होंने 20 तारीख को ही इसका जवाब दे दिया। अच्छा, इस सम्मन को आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, कह रहे हैं कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। अरे! आपने इतना घपला किया है शराब नीति में और आप कह रहे हैं कि ये जो सम्मन है, ये राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ने ऐसे समय में ये सम्मन जारी किया है, जब 20 दिसंबर को वो विप शाइना के लिए रवाना होने वाले हैं। वहीं ईडी ने इस मामले में 2 नवंबर को पहला सम्मन भेज करके केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उन्होंने एक लॉजिक दिया था कि वो चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन ये तो एक लाइन की बात थी कि चुनाव में वो व्यस्त हैं। साथ में जो उन्होंने 2-3 और लॉजिक जोड़े थे, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। वो ये थे कि उन्हें ये बताया नहीं गया कि ये जो सम्मन भेजा गया है, ये एक आम आदमी को भेजा गया है या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया है या फिर वो उन्हें यानी कि केजरीवाल को संदिग्ध मान रहे हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि उनको नोटिस क्यों भेजा गया है? इस मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के करीबी जो उनके दोस्त हैं, ऑलरेडी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। लेकिन अब आप ये जो तीसरा इनका नोटिस है ना, इसकी गंभीरता आप इस बात से लीजिए कि संजय सिंह लगातार अपनी ज़मानत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें किसी भी कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल रही है। उन्हें हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिली, लोअर कोर्ट से नहीं मिली। देन वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए एक और लॉजिक लेकर के, वहाँ से भी उन्हें ज़मानत नहीं मिली। द सेम केस इज़ विद मनीष सिसोदिया, ज़मानत उन्हें भी नहीं मिली है और शायद से जो रुख लग रहा है ना कोर्ट का, जो एविडेंस ईडी ने प्रोवाइड कराए हैं और जो चार्जशीट में बातें लिखी गई हैं, आरोप लिखे गए हैं कि मनी ट्रेल की बात हो रही थी। कोर्ट ने भी ये कहा था कि मनी ट्रेल तो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर मनी ट्रेल भी उनको मुहैया कराया गया है कोर्ट को। अब संजय सिंह की और मनीष सिसोदिया की ज़मानत कहीं से भी हो नहीं रही है, तो आप समझ लीजिए कि केजरीवाल के कितने बुरे दिन आने वाले हैं। ये जो संजय सिंह को 22 तारीख को उनकी ज़मानत राउज़ एवेन्यू से खारिज की गई है ना, ज़मानत की अर्ज़ी, वो बहुत गंभीर मामला है। मनीष सिसोदिया की सुनवाई 19 जनवरी को होनी है और संजय सिंह को 10 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो आप ये समझिए कि जब उन्हें कोई रियायत नहीं मिल रही, तो अगर ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि अगर मैं ईडी के सामने गया, तो फिर मैं घर लौट के शाम को वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि ईडी का स्टाइल क्या होता है, वो पहले बात करते हैं, बात करने के बाद फिर वो थोड़ी-सी छापेमारी करते हैं और शाम तक वो हिरासत में ले लेते हैं। इसीलिए केजरीवाल को अंदर से बहुत डर है कि कहीं वो अगर सामने पड़ गए ईडी के, तो वो वापस नहीं आएँगे। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग का काम निजी कंपनियों को दे दिया था। इस नीति पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। उसमें ये भी सवाल था कि क्या इस नीति से दिल्ली सरकार को रेवेन्यू में कोई लॉस हुआ है? और ईडी ने इस पूरे घोटाले की जाँच की और कई लोगों से पूछताछ की। अरविंद केजरीवाल के अलावा इस घोटाले में कई अन्य लोगों के नाम भी हैं। मनीष सिसोदिया हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे। मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं। अच्छा, एक बात और है, महत्वपूर्ण जो लोग हैं इसमें ऑलरेडी गिरफ्तार हैं और ज़मानत के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं। जब उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है, तो अरविंद केजरीवाल को कहीं न कहीं अंदर से ये लग रहा है कि अब उसका नंबर आ गया है और आप यकीन मानिए कि केजरीवाल का नंबर आ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। पहली बार वो
विधानसभा के चुनाव के लिए चले गए एज़ ए स्टार प्रचारक बन कर के और सेकंड टाइम वो मेडिटेशन सेंटर चले जाते हैं। अब अब वो कहाँ जा सकते हैं, न्यू ईयर है, तो जो अंग्रेज़ों का न्यू ईयर बनाया हुआ है, सनातनियों का ये न्यू ईयर नहीं है, तो हो सकता है वो कहीं उड़ान भरें। लेकिन इस बार उन्हें कहीं जाने का मौका ईडी नहीं देने वाली है क्योंकि अब अब उन्हें शिकंजा कसना ही है अरविंद केजरीवाल पे। और अरविंद केजरीवाल को जो गफ़लत है, जो गलतफ़हमी है कि वो ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, ये भी उनका घमंड टूटेगा। क्योंकि इन्होंने जो किया अन्ना के मंच से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की जो बात इन्होंने कही और उसके बाद ये खुद भ्रष्टाचार में यहाँ तक लिप्त हो गए और इनके आधे से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं। इनके इनकी जो पार्टी है ना, उसका बेस ही भ्रष्टाचार पे टिका हुआ है। इनके 2 मंत्री पंजाब में भी जेल में सड़ रहे हैं और अब अगर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की बारी आ जाए, तो समझिए कि पार्टी के दिन कितने खराब चल रहे हैं। और लगातार अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ तक भागेंगे? ये भारत से बाहर भागेंगे क्या? जो बिल्कुल संभव नहीं है। इनके लिए इतना ज़बरदस्त शिकंजा ईडी ने तैयार किया हुआ है कि अगर ये ऐसी कोशिश भी करेंगे ना, तो उसमें कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि ये जिस मामले में फँसे हुए हैं, ऑलरेडी इसमें 3 लोग जेल में हैं और इसके अलावा जो शराब के कारोबारी हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो सरकारी गवाह बने हुए हैं। उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी है, मनी ट्रेल मिल चुकी है, जो टेलीफ़ोनिक बात है, वो सब ईडी के पास है। इन्होंने फेस लाइन के ज़रिए बात की है, वो सब रिकॉर्ड ईडी के पास है। इनके पास बचने के लिए कुछ नहीं बचा है। मीन्स छिपाने के लिए कुछ नहीं है। इन्हें पूछताछ करनी है और एक बात, हैरानी लोगों को इस बात की भी है, इवन कई बार मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर इंसान सही है, वाक़ई में अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तो उन्हें डर क्या है ईडी के सामने जाने का? आप भी बताइए। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है वाक़ई में ही जैसे ये कहते हैं कि मैं बहुत कट्टर ईमानदार हूँ, तो इन्हें क्या डर है? ये क्यों नहीं ईडी के सामने जा रहे हैं? इन्हें ईडी के सामने जाना चाहिए, अपनी सच्चाई बतानी चाहिए कि नहीं मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन वहाँ तो सारे सबूत रखे हुए हैं। अब ये भी हो सकता है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको बिठा कर के बात की जाए उन शराब कारोबारियों के साथ। और एक बात, आपको शायद याद होगा जब ये सत्ता में आए थे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे। इनका एक वीडियो भी है, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया कुछ गलत करेंगे तो वो जेल जाएँगे। मैं उनके बीच में नहीं आऊँगा, एक बात। दूसरी बात, अगर संजय सिंह कुछ गलत करेंगे, जेल जाएँगे, मैं उनके बीच में नहीं आऊँगा। अगर केजरीवाल कुछ गलत करेगा, तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया उसके बीच में नहीं आएँगे, जेल जाएँगे। जब ऐसी बात ये कह चुके हैं, तो फिर ये रेफ़रेंडम क्यों करवा रहे हैं? क्यों इन्होंने रेफ़रेंडम करवाया है, लोगों से पूछा है कि मैं जेल से अ, सरकार चलाऊँ या कि मैं रिज़ाइन करके जेल जाऊँ? अब दोस्तों वो वक़्त आ चुका है कि इन्हें रिज़ाइन करना है और किसी की सरकार जेल से ना चली ही आज तक, ना चलेगी। इन्हें अरेस्ट होना होगा, उससे पहले इन्हें रिज़ाइन करना होगा और अंदर से जो बातें निकल के आ रही हैं कि इन्होंने कुछ लोगों को तैयार भी किया हुआ है कि अगर ये जेल जाते हैं तो फिर सरकार कौन चलाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बहुत दूर की सोच रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इनकी पार्टी भी शिकंजे में आई हुई है और ये अपने मंसूबे जो हैं अभी भी लगातार उन्हें खुले छोड़े हुए हैं कि वो इनके हाथों में नहीं है।
इन्हें 2024 के चुनाव में भी जीत हासिल करनी है, इसलिए ये सारा खेल खेल रहे हैं और इसीलिए ये वो सब व्यवस्थाएँ कर रहे हैं ताकि ये गिरफ्तार हो भी जाएँ, तो इनकी पार्टी जो है वो बची रहे। लेकिन पार्टी पर भी खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आने वाले दिन जो है बड़े दिलचस्प होने वाले हैं कि केजरीवाल का होगा क्या? अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि केजरीवाल कब जेल जाएँगे? तो दोस्तों देखिए, कल क्या होगा ये तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो हालात, जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, वो ये इंगित कर रहे हैं कि अब वक़्त आ गया है, अब वो समय आ गया है, इससे ज़्यादा और समय ईडी इनको नहीं देगा और इनको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, इनको ईडी के सामने जाना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि ये अपनी बात किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से उसे रिप्रेज़ेंट करते हैं और फिर ईडी उसको किस तरीके से लेता है। और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब संजय सिंह गए थे, तो वो पहले से ही अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा के यानी कि एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट कि ईडी आए मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। तो उससे एक ये रिफ्लेक्शन लोगों में जाता है कि ये बंदा तो डरता ही नहीं है, इसे तो किसी गिरफ्तारी का डर ही नहीं है। आज वही संजय सिंह है, मारे-मारे घूम रहे हैं ज़मानत के लिए, किसी कोर्ट से उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है। सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने दौड़ लगा ली है, किसी कोर्ट से उनको ज़मानत नहीं मिली है। और इसी तरीके से ऐसा ही नाटक केजरीवाल भी कर सकते हैं कि आइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। बजाए इसके कि नोटिस के जवाब में वो पेश हों, सबसे पहले वो आकर के ऐसा ही कुछ नाटक करेंगे। और दूसरी बात ये है, ये भी बातें सबको समझ में आ रही हैं कि ये पंजाब के सेंटर में क्यों गए हैं? क्यों? ज़रूरी नहीं है कि ये 10 दिन में ही लौट आएँ। हो सकता है ये 10 दिन और एक्सटेंड कर दें। कोई दिक्कत की बात थोड़ा ना है इनके लिए। बोलेंगे कि अभी मैं फिट फ़ील नहीं कर रहा हूँ, मुझे और मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो 10 दिन और भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में पंजाब से इनको इन पे हाथ डालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहाँ इनकी अपनी सरकार है। लेकिन ये सब इनकी गलतफ़हमियाँ हैं। ईडी अपने तरीके से काम करती है, तो आप ये मान के चलिए कि अब इनका वक़्त आ चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे कंटेंट्स देखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन लगा रहता है उसको दबाइए और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएँगे। इस कंटेंट के बारे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी टिप्पणी ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।